हेलो एवरीवन। आज हम सोनम वांगचुक के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे भारत में अभी क्या चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में सोनम वांगचुक ने हमारे लिए, हमारे होने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो आवाज़ उठाई है, हम सबको मिलजुल के एक साथ एकजुट होकर के हमें इनका साथ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें इनका साथ नहीं देना चाहिए, ये हमारा साथ दे रहे हैं। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है और इन्होंने क्या किया है हमारे लिए, हमारे आने वाले कल के लिए क्या कर रहे हैं। ये आप सबको पता है। अभी आप सबको पता है कि कितना हमारे भारत के अंदर, दिल्ली की जंतर मंतर के अंदर कितना प्रोटेस्ट चल रहा है। सो जिन बच्चों को नहीं पता है, हम इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि ये कौन है, क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है। सो इनका नाम है सोनम वांगचुक। और इनका जन्म जो है वो 1 सितंबर 1966 में भारत के लद्दाख में हुआ था। वैसे इनका नाम बहुत अच्छा है। और इनका बचपन जो है वो सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए 9 साल की उम्र तक उन्हीं की माँ ने उन्हें घर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया। बाद में उन्हें श्रीनगर के स्कूल में भेजा गया, जहां भाषा की समस्या के कारण उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी अनुभव से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बदलने की प्रेरणा दी। देखिए, जब तक हम खुद में तकलीफ़ नहीं देखते, तब तक हमारे दिमाग में नहीं आता कि हाँ, हमें आने वाले कल के लिए भी कुछ करना। जब हमें खुद दिक्कत होती है तो हमें लगता है कि ये शायद सामने वाले बच्चे को भी हो रही होगी। तो जब इनके जीवन में कठिनाइयाँ आई, तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था बदलने की प्रेरणा दी। इन्होंने आने वाले बच्चों की भविष्य की कामना की कि आने वाले बच्चों को शिक्षा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने आवाज़ उठाई। और इन्होंने 9 साल तक की उम्र की तक माँ ने पढ़ाया इनको। और इन्होंने पढ़ाई एनआईटी श्रीनगर, तत्कालीन आरईसी श्रीनगर से 1987 में मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की। बाद में फ्रांस में टिकाऊ यानी अर्थन आर्किटेक्चर का भी अध्ययन किया था। ये बात 1987 की है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की थी। और इन्होंने 1988 में 1988 में इन्होंने सेकमोल यानी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य ये था कि रटने वाली शिक्षा की जगह व्यवहारिक शिक्षा देना और फेल हो चुके छात्रों को नई शुरुआत का अवसर देना और पर्यावरण के अनुकूल जीवन और तकनीक सिखाना। सो ये 3 पॉइंट बहुत ही अच्छे थे इन्होंने जो उठाए। और सेकमोल का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए कि सेकमोल का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। आप सभी को याद होना चाहिए। आने वाले कल में ये, मुझे लगता है, जीके का क्वेश्चन बनेगा और आने वाले जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें पूछे भी जा सकते हैं। और इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे ये भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग ये तीनों एक बार रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, ताकि काम आए। और इन्होंने, इनकी जो थ्री इडियट्स से संबंधित एक मूवी थी, जो बहुत से लोग मानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स के फुसंको वांगाडो राचो के किरदार को आंशिक रूप से सोनम वांगचुक के जीवन और विचारों से प्रेरणा मिली थी। हालांकि फिल्म पूरी तरह उनकी जीवनी नहीं थी, लेकिन इनसे रिलेट किया गया कि सोनम वांगचुक से रिलेट किया गया। इनको पुरस्कार भी मिला इस चीज़ के लिए, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016 में। और दूसरा मिला रामोन मांगसाई अवार्ड 2018, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आप ये कहते हैं अवार्ड भी याद कर लेना, ये भी जीके क्वेश्चन बन सकता नहीं, बनेगा। और आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो थ्री इडियट्स मूवीज थी, ये इनके ऊपर नहीं बनी थी, बट कई लोगों ने इनसे रिलेट किया था काफ़ी हद तक, तो बहुत अच्छा है। और इनका सामाजिक और पर्यावरण आंदोलन था। 2019 के बाद वो लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों के अधिकार और सतत विकास के मुद्दों पर सक्रिय रहे। हाल के वर्षों में उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक आंदोलनों और भूख हड़तालों के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए थे।
कौन कौन से मुद्दे उठाए थे आप जान सकते हैं। माध्यम से शिक्षा और पर्यावरण और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए थे। 2019 के बाद वे लद्दाख में, तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है आने वाले कल के लिए, आने वाले पेपर के लिए। तो साथ साथ में आपका रिवाइज भी हो जाएगा। मैं इस मोटिव से भी पढ़ा रही हूँ कि आपको जानकारी भी हो जाए और एग्ज़ाम से भी, मतलब एग्ज़ाम के लिए भी आपका याद हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए, नोट्स रेडी रहे आपका, है ना। तो ये है, मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए ना जो बहुत ही तारीफदार है। और इनसे मिलने वाली सीख क्या है, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियां भी सफलता की राह नहीं रोक सकती। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए होनी चाहिए। और तीसरा, विज्ञान और तकनीक का उपयोग समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए किया जा सकता है। इन्होंने 3 जो है मुख्य बातें जो हमें इनसे सीखनी चाहिए और हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य उज्जवल हो। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करें और इनसे ये जो सीख दी गई है इन्हें फॉलो भी करें, तो हमारा आने वाला भविष्य और आने वाला कल जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और बाकी 3 पॉइंट जो याद रखने वाली है कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग, शिक्षा केवल परीक्षा पास के लिए नहीं होता। तो ये सारे 3 पॉइंट जो याद रखना है। और ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, बेसिकली आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। मई 2026 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसे हम नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। इसके बाद देश भर में छात्रों का आक्रोश यानी गुस्सा बढ़ चुका है। इसी दौरान युवाओं का एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग की गई। सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए उसमें भाग लिया था। आई होप आपको समझ में आया हो। जिन बच्चों को ना पता हो कि आंदोलन क्यों शुरू हुआ अभी तक, वैसे सबको पता होगा आई नो, बट फिर भी आने वाले कल के लिए आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की से रिलेटेड कर सकते हैं कि इन्होंने आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। जो नीट का पेपर है, जो काफ़ी बच्चे 1 साल मेहनत करते हैं और 1 सेकंड में पेपर लीक हो जाता है, तो सोचिए कितनी दुखद बात है। और उसके बाद क्या होता है कि जो सोनम वांगचुक है वो भूख हड़ताल पे लंबी समय के लिए चले जाते हैं। भूख हड़ताल लंबी चलने से उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटा करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल में रखा गया, जबकि प्रशासन का कहना था कि यह उनकी सेहत की सुरक्षा के लिए किया गया। आप सभी जानते हैं वो भूख हड़ताल पे क्यों आए, क्योंकि पेपर लीक हुआ। बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है सरकारें, प्रशासन, मतलब बहुत लापरवाही है। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया कि वो भूख हड़ताल पे चले गए और काफ़ी लंबी अवधि तक वो भूख हड़ताल पे रहे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो उन्हें जंतर मंतर से हटा करके उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर हाई कोर्ट का फैसला आता है कि 21 जुलाई 2026 को, ये डेट याद रखना, हाई कोर्ट का फैसला कब आता है, 21 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें उनकी पसंद के निजी अस्पताल मेदांता में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। सरकार ने भी इस स्थानांतरण पर आपत्ति नहीं जताई। और जो सोनम वांगचुक हैं उनकी मर्जी से उनके मनपसंद अस्पताल में उनको भर्ती कराई गई। उनसे पहले उनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस अस्पताल में नहीं रहना है, तो उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में नहीं भर्ती होना है, तो उन्होंने मेदांता अस्पताल में आपत्ति जताई कि मुझे इसमें कहते हैं एडमिट किया जाए। तो हाई कोर्ट का फैसला 21 जुलाई 2026 को दिया कि इनके मनपसंदीदा अस्पताल में भर्ती करने की अनुमति दी गई। तो ये ठीक है, ये भी मतलब उनकी मर्जी से हुआ। और फिलहाल अभी की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत बिगड़ी हुई है। आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्र संगठन और समर्थक अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक भी आंदोलन के प्रति अपना समर्थन बनाए हुए हैं, जबकि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत और समाधान की कोशिशें जारी हैं। आई नो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जो प्रशासन है उन्हें, जो हमारे
बच्चे हैं उनका साथ देना चाहिए, बट वो जब प्रोटेस्ट पे हैं तो उन पे लाठीचार्ज की जा रही है, पानी बौछारें किए जा रही है और उनकी पानी की सुविधाएँ भी बंद कर दी गई है। कई बच्चों का मतलब वो इतने दिनों से हैं, लड़ रहे हैं अपने लिए और उन पे लाठीचार्ज की जा रही है, जो कि बहुत दुखद की बात है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आई नो वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, बच्चे भी अपना कार्य कर रहे हैं, बट ठीक है, जो भी है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो।